हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6 जो कि हमारा क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट है। यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1.6 है, इसके जो कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे वो हम आपको प्रीवियस पार्ट पे बता चुके हैं। तो आप उस वीडियो को अगर देखे हो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम टर्म यूज करेंगे, जो फार्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे वो आपको पता रहने चाहिए, क्योंकि हम पहले से जो फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे वो हम पहले से प्रूव करवा चुके हैं। तो आप उस पार्ट को देखने के बाद ही आप ये पार्ट देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है क्या। तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, बोला गया है कि यदि यक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं, मतलब यक्स और वाई दो आपको एक सेट दिए गए हैं। फिर आगे बोला है कि एन एक्स अर्थात इनकी जो संख्या है वो कितना है 17। एन एक्स की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे 17, और बोला है एन वाई की वैल्यू 23 है। आगे एन एक्स यूनियन वाई, इसका मान दिया गया है 38। तो हमें ज्ञात क्या करना है कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपको हम एक फार्मूला बताए थे, जो फार्मूला हमारा ये था, एन यक्स यूनियन वाई बराबर क्या होता है, एन यक्स प्लस, देखिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये याद भी होना चाहिए, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये हमारा एक फार्मूला था जिसे हम आपको प्रीवियस पार्ट में प्रूव करवाए थे। तो आप अगर उस वीडियो को देखे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम इसे किस प्रकार से कैसे इक्वल लिख दिए। अब चलिए हम यहाँ पे इस फार्मूले में जो वैल्यू हमें दिया गया है उसे रखते हैं, और जो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है वो हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एन एक्स यूनियन वाई, मतलब यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सर्वनिष्ठ। तो हिंदी वाले बच्चों भी इसे समझते रहिए, जहाँ हम यूनियन बोलेंगे उसका मतलब सम्मिलन है। तो इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान दिया गया है 38। यहाँ पे देखिए ऐसे ही एन एक्स का मान आपको दिया गया है 17 प्लस एन वाई का मान 23 माइनस, ये हमें वैल्यू नहीं दी गई है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब जब हम इधर लाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू प्राप्त होगी -2, और ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए -2 से माइनस, ये दोनों कट जाएगी तो यहाँ पे बचा क्या, 2 बराबर एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये हमारा हो गया आंसर, जो कि हमें ज्ञात करना था। अतः इसका मान कितना है, इसका आंसर 2 आएगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि यदि यक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि यक्स यूनियन वाई में 18 और यक्स में 8 और वाई में 15 अवयव मतलब एलिमेंट हैं, तो x इंटरसेक्शन y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम इस प्रकार से लिखे हैं। अब देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जो हम आपको पहले बताए थे, क्योंकि ये भी हमें वही फार्मूला वही क्वेश्चन दिया गया है, बस यहाँ पे उसके मान को बदल दिया गया है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए इसका मान हमें दिया गया 18, एन एक्स का मान 8 और एन वाई का मान 15 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी 15 5 20 3 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमारे 18 है। अतः यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो इसे इधर लाएंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -5 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। माइनस माइनस कट गया तो 5, इसका मान कितना प्राप्त हुआ हमें, एन इंटरसेक्शन वाई का मान 5। यही हमारा इसका आंसर है। तो इसका आंसर कितना हुआ, 5। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है और क्या इसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, हमें यह ज्ञात करना है। अब देखिए हम आपको एक बताए थे कि
अगर और कहीं मिल जाए बीच में और तथा मिल जाए तो ये हमारा इंटरसेक्शन प्रदर्शित करता है। और अगर हमें या मिल जाए तो ये हमारा क्या प्रदर्शित करता है, ये हमारा यूनियन बताता है। तो यहाँ पे देखिए आपको तथा दिया गया है, इसका मतलब ये है हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब देखिए इसमें दिया क्या दिया है, 400 व्यक्तियों के समूह में, मतलब जो हमारा यू है वो कितना है, वो हमारा 400 है, जिसे आप यक्स इंटरसेक्शन वाई भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। एन एक्स यूनियन वाई भी 400 आप ज्ञात कर सकते मतलब लिख सकते हैं। फिर बड़ा 250 हिंदी, और जो हिंदी की संख्या है उसे हम अगर हिंदी को यक्स माने तो हिंदी की संख्या कितनी है 250, और अंग्रेजी की संख्या बोला है जिसे हम वाई मानती हैं वो कितना है 200 है। आपको ज्ञात करना है कि व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी, अर्थात हिंदी तथा का मतलब इंटरसेक्शन और अंग्रेजी, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए हम इसे फार्मूला में रखते हैं और देखते हैं इसका मान क्या आता है। तो आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन यक्स प्लस एन वाई माइनस एन यक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें जब आप मान रखेंगे एन एक्स की जगह पे हम रखेंगे 250 और यहाँ पे हम 400 रखेंगे, और एन वाई की जगह पे हम 200 रखेंगे माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 450, और यहाँ पे जब आप 400 में से घटाएंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 50, और माइनस से माइनस कट जाएगा, अतः हमें जो इसका मान प्राप्त हुआ वो कितना मिला हमें यहाँ पे 50, अतः इसका आंसर कितना है, इसका आंसर 50 है। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखते हैं कि क्या हमें दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि यक्स और टी दो ऐसे समुच्चय हैं, यस और टी मतलब दो ऐसे सेट आपको दिए गए हैं कि यस में 21 है, 21 अब है मतलब 21 क्या है, 21 एलिमेंट है, 21 अवयव है जिसे आप कहते हैं। अर्थात हम बोलें जो एन एस की मान दी गई है वो कितना है 21 है। एन जो होता है वो नंबरों की मतलब अवयव की संख्या प्रदर्शित करता है, और टी में 32 है, तो टी में कितना है, टी में 32 है। आगे बोला है यस इंटरसेक्शन टी में 11 है, अर्थात एन यक्स इंटरसेक्शन टी में कितना है 11 है अवयव हो। तो यस हमें ज्ञात करना है यस यूनियन टी में कितने अवयव, मतलब नंबर ये क्या दर्शाता है, नंबरों की मतलब कितने अवयव, एलिमेंट ऑफ सेट, अर्थात कितने इसके अवयव हैं ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। हम आपको बताए थे फार्मूला, वही फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज कर, हम आपसे बोले थे कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। तो क्या होता है एन एक्स प्लस एन टी माइनस एन यक्स इंटरसेक्शन टी। अब देखिए एन एक्स की वैल्यू 21 दी गई है, एन टी का मान 32 है, माइनस एन इंटरसेक्शन टी का मान कितना है 11 है। अब देखिए यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 2 5 माइनस 11, ये हम किसके वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, यस यूनियन टी का मान। अब जब यहाँ पे आप इसे घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 42, ये हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यस यूनियन टी में कितने अवयव हैं, तो यस यूनियन टी में कुल कितने अवयव हैं, कुल 42 अवयव हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि यक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं कि यक्स में 40, अर्थात हम इसकी बात करें एन एक्स का मान तो कितना दिया गया है 40 है, अवयव की संख्या कितनी है 40 है। आगे बोला है कि एक्स यूनियन जो है वाई उसका मान कितना है, इसका मान दिया है 60 है, कितने अवयव हैं इसमें 60 अवयव हैं। आगे बोला है कि यक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव हैं 10 अवयव हैं। तो हमें ज्ञात करना है y में कितने अवयव, अर्थात एन वाई का मान हमसे पूछा गया है। सेम वही फार्मूला यूज हम करेंगे। फार्मूला आप जानते हैं, हम आपको कितने बार बता चुके हैं ये फार्मूला कि एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये हमारा होता है फार्मूला। अब चलिए इस पर हम वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे इसका मान दिया गया है 60, एन एक्स का मान दिया गया है 40, एन वाई का मान हमें ज्ञात करना है जो कि हमें दिया नहीं गया है, और एन एक्स का मान 40 दिया गया था, माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान दिया गया है 10, तो यहाँ पे हम 10 रख देते हैं। अब देखिए 40 में से 10 जाएगा तो 30 बचेगा, और एन वाई की मान
मान हमें नहीं दी गई है। अब जब 30 को इधर लाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब जब इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा NY के। अतः हम आपसे पूछे कि NY की मतलब जो Y है, Y में कितने अवयव हैं, तो Y में कुल 30 अवयव है। इसका आंसर कितना देगा, इसका आंसर 30 हो जाएगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी। अब देखिए 70 व्यक्ति का समूह है, आप इसे अगर मानना चाहें तो आप इसे क्या मान सकते हैं, N यूनियन भी मान सकते हैं। और हम आपको पहले ही बताएं, आप इसे एक चीज़ और मान सकते हैं, जिसे यहाँ पे जो कॉफ़ी है और चाय दोनों पसंद करने वाले को भी मान सकती हैं। तो ये हमारा हो जाएगा N यूनियन बराबर 70, जिसमें मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी दी गई है, 70 है। आगे बोला कि 37 कॉफ़ी को अगर हम C से प्रदर्शित करें तो इसकी संख्या कितनी दी गई है, 37 है। मतलब 37 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, मतलब उनको पसंद है कॉफ़ी पीना, तो वो कॉफ़ी पीते हैं। और 52 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं, और 52 लोग कितने हैं, चाय के लिए हम T लिख दे रहे हैं, कितने हैं, 52 लोग हैं, तो ये चाय पीते हैं। और देखिए बोला है आगे कि और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। अब देखिए यहाँ पे बोला है प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे कि तथा रहेगा, क्या रहेगा, तथा या और रहेगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, और जबकि जो या होता है वहाँ पे यूनियन होता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे कम से कम बोला है, तो कम से कम का यहाँ पे मतलब क्या निकल के आ रहा है कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो कम से कम का मतलब आप सोचेंगे तो यहाँ पे देखिए कम से कम एक पेय पसंद करता है, दोनों में से वो कम से कम एक पसंद करता है। ऐसा है नहीं कि इसमें से एक भी ना पसंद करे, दोनों में से क्या है, कॉमन आपको मिला है कि दोनों में से कम एक पसंद करता है। इंटरसेक्शन भी हमें क्या दर्शाता है, ये एलिमेंट जो कॉमन होते हैं वो इंटरसेक्शन दर्शाता है। तो यहाँ पे बोला कि कुछ चाय पीते हैं तो कुछ क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जो दोनों में से एक पसंद करते हैं, तो जो दोनों पसंद करते हैं वो इस बीच वाले पार्ट में आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्शन। अतः आपसे पूछे कि ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है NC इंटरसेक्शन T। C मतलब कॉफ़ी, T मतलब चाय, ये दोनों में ज्ञात करना है इस मतलब कितने लोग हैं जो दोनों में से कम एक पक्का पीते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग को क्या कॉफ़ी चाय दोनों पसंद है, तो दोनों पी सकते हैं, दोनों में से एक भी पी सकते हैं। तो यही यहाँ पे बोला गया है। आगे बोला गया है कि तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करती हैं, वही बात हम आपसे लिखे हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जो लिखा है और ये हमारा इंटरसेक्शन प्रदर्शित करता है, जबकि जो कम से कम है उसका कहने का मतलब है यूनियन वाला, जो कि या में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बस आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें हमें ज्ञात क्या करना है। इसमें आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, तो और का मतलब इंटरसेक्शन कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करना है, इसी संख्या में ज्ञात करनी है। और हम आपसे पहले बताए हैं जो ये हमारी कुल संख्या होती है ये हमारा C यूनियन T को भी प्रदर्शित करता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पे रखते हैं। फार्मूला होता है कि N यूनियन Y बराबर यहाँ पे यक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, C यूनियन T है, जिसे हम C और T माने हैं, कॉफ़ी और चाय माने हैं, बराबर यहाँ पे हो जाएगा C प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T, जो कि हमें ये ज्ञात करना है। इसका मान हमें दिया गया है 70 और NC का मान हमें दिया गया है 37 प्लस NT का मान कितना है 52 माइनस NC इंटरसेक्शन T कितना दिया गया है, C इंटरसेक्शन T, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 और 2 कितना होता है, 9 और 5 3 8, ये हो गया 89, ये हो गया 70, बराबर कितना है माइनस NC इंटरसेक्शन T। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 19, जो कि है C इंटरसेक्शन T का मान। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।